नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो मेनली तो मैं बात करूंगी टीकाकरण की है। सारे प्रश्न टीकाकरण के हैं, बस स्टार्टिंग के 4-5 प्रश्न मतलब कुछ जो हेल्थ साइंस में कुछ टॉपिक छोटे छोटे रह गए हैं उनके प्रश्न हैं। क्योंकि मैं जब हेल्थ साइंस के क्वेश्चन बना रही थी और मुझे कल पता था, जब मैं क्वेश्चन बना रही थी, कि परसों मतलब कल जो नोटिफिकेशन आया है आपका एस्टेट के एग्ज़ाम का, ठीक है। तो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है आपका बीपीएससी एस्टेट का 11 से 19 के बीच में पढ़ने वाला है। तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ भी चल रही थी, इधर हेल्थ साइंस में प्रैक्टिस करा रही हूँ वो भी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं प्रश्न बना रही थी हेल्थ साइंस के ढूंढ ढूंढ के जो रह गए थे प्रश्न, तब मेरे दिमाग में आया कि कोई ऐसा टॉपिक क्यों ना उठाऊं जो हेल्थ साइंस को भी कवर कर ले और आपके एस्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाए। तो मैंने सिलेबस देखा तो मुझे क्या दिखा, टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है एस्टेट के। तो मैंने सोचा, और ये हेल्थ साइंस का विषय भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना टीकाकरण के प्रश्न करा दिए जाएँ। तो 4-5 प्रश्न आपके स्टार्टिंग के अलग हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, जो प्रश्न रह गए हैं वो मैं भी अब हेल्थ साइंस के कंप्लीट करा रही हूँ। आज ये जो सेट होगा 17 होगा। और कल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। चाहे आप कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ा मतलब माइंड में टेंशन चल रही थी, चैनल पे थोड़ा व्यूज़ वगैरह दिख नहीं रहे, तो इस वजह से मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कोई नहीं, आज हम ठीक हैं। अपने मन को मैंने खूब अच्छे से समझाया कि कोई नहीं, हो सकता है धीरे धीरे बच्चे पसंद करने लगें, और क्लास में लेकर हाजिर हो गई हूँ। क्वेश्चन 1 है, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से रोगी के बिस्तर का प्रकार नहीं है। विशेष बिस्तर, शल्य क्रिया का बिस्तर, टूटी हुई लकड़ी का बिस्तर, टूटी हुई हड्डी के रोगी का बिस्तर। इनमें से एक ऐसा प्रकार बिस्तर का बताना है आपको जो कि क्या है, रोगी के बिस्तर का प्रकार नहीं है। और आपको आंसर मिल भी गया होगा, बताइए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। भाई, टूटी हुई लकड़ी का कोई बिस्तर होता है? आज तक किसी ने देखा है टूटी हुई लकड़ी का बिस्तर? देखो, रोग की कंडीशन के हिसाब से बिस्तर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है कंबल वाला बिस्तर, एक होता है सामान्य बिस्तर। सामान्य बिस्तर जो नॉर्मल छोटी मोटी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में भी हम लेटते बैठते हैं तब यूज़ करते हैं, वो तो सामान्य बिस्तर होता है। विशेष बिस्तर और जो शल्य क्रिया वाला बिस्तर होता है, ये विशेष बिस्तर इसलिए कहे जाते हैं जैसे इन पर हो सकता है मोमजावे का प्रयोग किया जाए। ठीक है, रोगी की कंडीशन क्रिया मतलब ऑपरेशन की कंडीशन में जो बिस्तर रोगी की कंडीशन के हिसाब से, ये बिस्तर के कई प्रकार होते हैं अलग अलग। तो और टूटी हुई हड्डी का उस हिसाब से, मान लो किसी के क्या है, घाव है, कहीं फोड़ा निकल आया है किनारे पे, ठीक है, किनारे पे कहीं ऐसी जगह पर जहाँ से व्यक्ति सीधे लेट नहीं पा रहा है, कोई सी कॉर्नर पे है या बीचों बीच में लेट नहीं पा रहा है शरीर के किसी अंग में, तो क्या है, हम रिंग कुशन का यूज़ करते हैं। तो ये सारे एक तरीके के बिस्तर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर, अब मैं ये बिस्तर के प्रकार वगैरह अलग से, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, मैं अलग पूरी वीडियोस लाती, आप भी डिस्टर्ब होते, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में जो मेन चीज़ें थी इंपॉर्टेंट बता दी, बकाया इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सर्वप्रथम विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत जो थी कब हुई? सर्वप्रथम विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की बात हो रही है, क्या 1905 में हुई, या 1909 में हुई है, और या फिर 1910 या 1912? डी ऑप्शन तक आपने ऑप्शन देख लिए। ठीक है, 1905 1905 जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, 1909। ठीक है, 1909 में क्या हुआ था, सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवाओं का प्रारंभ हुआ था, कहाँ? विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय में। क्यों भाई? बच्चों को जागरूक करने के लिए, जो संक्रामक वगैरह रोग होते हैं ना, उनसे बचाव की उन्हें जानकारी देने के लिए, साफ सफाई के विषय में सिखाने के लिए विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम किस कमेटी द्वारा ये तय किया गया कि स्वास्थ्य जांच के साथ साथ भोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाए? भोर कमेटी, स्वास्थ्य कमेटी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या निम्न में से कोई नहीं? ठीक है, तो भोर कमेटी आप आंसर मत लगा देना, ये भी एक स्वास्थ्य कमेटी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आपका मेनली होगा वो होगा क्या, माध्यमिक शिक्षा आयोग होगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग होगा, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी। ओके,
तो ये जो है मुदालिर आयोग भी इसको कहा जाता है ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालिर आयोग भी कहा जाता है। 1952 में शुरुआत हुई थी, लेकिन इन्होंने 1953 में क्या तय किया कि स्वास्थ्य के जांच के साथ साथ भोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। तो सी ऑप्शन सही होगा। समय पूछा जाए तो 1953 में ये शुरुआत हुई थी। 1953 में 1909 में जब विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का प्रारंभ हुआ था तो सिर्फ स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती थी, लेकिन भोजन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। भोजन की कमी से, आहार की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सब के प्रति जागरूक करने के लिए 1953 में सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या कहा कि भोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो प्रश्न है, मैं बताना भूल गई आपको, अभी मुझे जस्ट याद आया कि सर्वप्रथम जो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ किस शहर में की गई थी, तो आप आंसर करेंगे बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है ये पूछ लिया जाए तो गुजरात में। ठीक है, आई होप इतने क्वेश्चन क्लियर बनते हैं आपके। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, 4 पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय स्वास्थ्य विभाग को शुरुआत करने के उद्देश्य क्या थे? भाई, विद्यालय स्वास्थ्य विभाग क्यों शुरू किया गया? क्या रोगों की रोकथाम करनी थी, या बच्चों में जागरूकता व स्वास्थ्यकर वातावरण बनाना था, या शारीरिक एवं मानसिक दोषों को दूर करना था, या डी है उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल, अगर आपको स्वास्थ्य की जानकारी देनी है, सफाई की जानकारी देनी, ये चीज़ें बच्चों में छोटेपन से ही विकसित की जाती हैं। जब वो बचपन में मतलब सब कुछ सामाजिकरण सीखते हैं, लोगों से मिलना जुलना सीखते हैं, अपने और दिनचर्या वाले काम सीखते हैं, तो उसी समय उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि जब फ्रेश होकर आओ तो हाथ कैसे बहुत धुलने हैं आपको, वगैरह वगैरह, सुबह उठकर ब्रश करना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ना। तो ये सब शुरू से ही आदतें डाली जाती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। रोगों की रोकथाम करने के लिए, बच्चों में जागरूकता पैदा करना, किस चीज़ के लिए? भाई, अच्छा आहार लो, आप साफ सफाई रखो, ठीक है, हाइजेनिक रहो, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखो। देखो, वातावरण स्वास्थ्यकर बनाना, भाई स्वच्छ वातावरण होगा तो साफ सफाई, मतलब वातावरण में साफ सफाई होगी तो फिर बीमारियां कम फैलेंगी, मतलब स्वस्थ रहोगे आप, है ना। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो ये सारे दोष जो हैं आपके दूर हो जाएंगे, शारीरिक मानसिक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर थोड़ी भी मेहनत पर आपको शक ना हो मेरी, तो फिर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक भी अपना भाई दे दिया करिए। लाइक वगैरह क्या जाता, बैठे बैठे उंगली तो चलाना है। स्क्रीन देख रहे हो, उसमें अगर छोटे मोटे ये काम करते चलोगे साथ ही साथ कि सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र हैं? क्या ए है पोषाहार सेवाएं, या बी है विद्यालय का स्वस्थ वातावरण, सी है संचारी रोगों की रोकथाम, और डी है निम्न में से सभी? तो यहाँ पर जो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के जो क्षेत्र हैं तो वो ये सभी क्षेत्र हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका पोषाहार कार्यक्रम सेवाएं हैं, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी में क्या क्या व्यवस्था की गई, जैसे बालकों की भोजन संबंधी आदतों को सुधारना, ठीक है, बालकों को भोजन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और किसने चलाया ये कार्यक्रम? अभी हमने आपको बताया था, शिक्षा अनुदान के द्वारा मतलब चलाया गया ये भोजन कार्यक्रम। और हाँ, पहले ये नोट कर लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये पोषाहार सेवाएं कार्यक्रम शुरू किया गया? तो शिक्षा अनुदान द्वारा, ठीक है, जो शिक्षा में अनुदान मिलता है उसी के द्वारा ये कार्यक्रम जो है चलाया गया। ठीक है, क्यों चलाया गया? क्योंकि आपको पता है, अभी हमने बताया था, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं में जो मतलब मुदालिर आयोग ने क्या सिफारिश की? यही तो सिफारिश की थी कि भाई भोजन कार्यक्रम भी शुरुआत की जाए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कुपोषित थे, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित थे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करा था, शिक्षा अनुदान ने क्या किया, यहाँ पर बालकों को भोजन संबंधित आदतों को सुधारने के लिए उन्हें पुष्ट आहार का मतलब होता है न्यूट्रिटिव वैल्यू का फूड देने के लिए, मतलब यहाँ पर अनुदान शिक्षा आयोग ने दिया। ठीक है, ओके। और यहाँ सपोर्ट बहुत सारी संस्थाओं का रहा, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो सकती हैं, यूनिसेफ, WHO, केयर, इन सब का यहाँ पर सपोर्ट रहा। ठीक है, किस एज तक के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई? अगर ये पूछा जाए 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से क्लास 1 से
क्लास 8 तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की यहाँ व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है विद्यालय का स्वस्थ वातावरण। तो विद्यालय का जो स्वस्थ वातावरण से तात्पर्य, जैसे जो विद्यालय की स्थिति है वो उसका आमुख कैसा है, किस दिशा में है, किस जगह पर है, वहाँ पर आसपास में फैक्ट्री वगैरह तो नहीं है, शोर शराबे वाली चीज़ें तो नहीं है, ठीक है। तो विद्यालय भवन की स्थिति कहाँ है, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर ध्यान दी गई। कक्षा कैसी है, बरामदा वगैरह, खेलकूद का मैदान कैसा है, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है। पहले बहुत सारी गर्ल्स जो थी वो स्कूल छोड़ दिया करती थी, मेनली इसलिए क्योंकि वहाँ पर शौचालय नहीं हुआ करता था, ठीक है। और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए, ठीक है। संचारी रोग आप जानते हो, जो रोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर फैलते हैं, जैसे हैजा है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टीबी है, ये सारे रोग क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मतलब हमारे पास है तो आप हमारे कनेक्शन में है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम जो था मतलब विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ और नवजात शिशु को टेटनस से बचाने के लिए कम से कम 1 माह के अंतर पर टीटी के कितने टीके लगवाने चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ से सारे टीकाकरण के प्रश्न मिलेंगे। देखो, टीकाकरण आप जानते हो, रोगों की जो प्रतिरक्षा होती है 2 तरीके से होती है। एक तो प्राकृतिक रोग प्रतिरक्षा होती है, दूसरा जब प्राकृतिक ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, बाहरी तौर पर इंजेक्ट कराते हैं, जो कि टीके के रूप में होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम 2 तरीके की प्रतिरक्षा प्रणाली मानी जाती है हम इंसानों में, ठीक है। तो हम अब टीकाकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। नवजात शिशु को किससे, टेटनस से बचाने के लिए कम से कम 1 माह के अंतर पर। अब आपसे एक को ध्यान रखिएगा, टीटी का जो टीका लगता है कम से कम 1 माह के अंतर पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माह के अंतर पर कितने टीके लगवाने चाहिए, मतलब एक ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 या डी है 5। कौन सा टीका यहाँ, मतलब कितने टीके लगने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। मतलब 1 माह के अंतर पर टीटी के 2 टीके लगते हैं, ठीक है। टिटनिस टॉक्साइड बोलते हैं इसको, टिटनिस टॉक्साइड बोलते हैं इसको, ओके। टिटनिस का मतलब ही होता है टिटनिस टॉक्साइड, ठीक है, टॉक्साइड, ओके। तो ये टिटनिस टॉक्साइड इसको बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं टिटनिस में, जैसे जबड़े में, जबड़ा जो होता है ना, गर्दन है, मांसपेशी ऐंठन। मांसपेशी ऐंठन का मतलब है पूरे शरीर में एक अजीब तरीके की ऐंठन होना, चाहे कंधा हो, चाहे चेहरा हो, चाहे पैर हो, सब कुछ इसमें प्रभावित, सारे अंग लगभग प्रभावित होते हैं टिटनिस की कंडीशन में। तो बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 7, डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनिस से बचाव के लिए लगाया जाने वाला टीका कौन सा है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनिस, पीपीटी, डीपीटी, डीवीटी या एचआईवी। तो यहाँ पर ये एक ईजी और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसका आंसर होगा डीपीटी, ठीक है। डी से डिप्थीरिया होता है, पी से पर्ट्यूसिस होता है। पर्ट्यूसिस क्यों कहते हैं भाई, पर्ट्यूसिस कहने का मतलब क्या है, पर्ट्यूसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो काली खांसी है इसको हम पर्ट्यूसिस कहते हैं, काली खांसी को ही हम पर्ट्यूसिस कहते हैं, ठीक है। काली खांसी को ही हम पर्ट्यूसिस कहते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डेटेला, ठीक है, बॉर्डेटेला जो मतलब वायरस होता है, जीवाणु होता है, उसके द्वारा फैलता है। बॉर्डेटेला जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। जीवाणु कौन सा होता है, बॉर्डेटेला जीवाणु के द्वारा काली खांसी आपकी फैलती है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ओके। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण ये फैलता है, ठीक है, याद रहेगा, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु के कारण ये फैलता है। पर्ट्यूसिस कहते हैं, पर्ट्यूसिस कहते हैं, ओके, पर्ट्यूसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस कहते हैं, ओके। और डी से डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया में अगर आपसे पूछा जाए तो खास तौर से गले का संक्रमण फैलता है, ठीक है, गले का संक्रमण होता है, ये गले का संक्रमण खास तौर से इसको बोलते हैं, ओके, गले का संक्रमण होता है। इसके अन्य नाम अगर आपसे पूछे हैं डिप्थीरिया के, अगर डिप्थीरिया ना देखे तो इसको क्रुप भी कहते हैं, क्रुप कहते हैं, और क्या कहते हैं, घातक गले का संक्रमण कहते हैं, ये तो याद ही रहेगा। और इसको क्या कहते हैं, गैग्रीनस गले का संक्रमण भी बोलते हैं, ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्भावस्था में टिटनिस का टीका लगाया जाता है 15 से 20 सप्ताह में,
15 से 30 सप्ताह में, 16 से 36 सप्ताह में, या फिर गर्भावस्था की 9वें माह में। जो गर्भावस्था में टिटनेस का टीका लगाया जाता है उसका समय बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 16 to 36 सप्ताह में। ठीक है, वीक में लगता है कितने, 16 to 36 वीक में लगाया जाता है, मतलब 16 से 36 सप्ताह में ये लगाया जाता है, याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, टाइफाइड का टीका कब लगाया जाता है, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 1 वर्ष में या 5 वर्ष में। टाइफाइड के टीके के विषय में आपको बताना है। जो टीका है ये लगाया जाता है 2 वर्ष में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 वर्ष में। इसको जो टाइफाइड को क्या कहते हैं, म्यादी बुखार भी कहते हैं। ओके, म्यादी बुखार भी कहते हैं। और आप जानते हो ये किससे फैलता है, ये गंदे पानी वगैरह के यूज़ से फैलता है। ठीक है, टीके की खोज अगर की बात करें, खोज किसने की, खोज की अगर हम बात करें टीके की, तो इसकी जो खोज की है किसने की है, खोज की है इसकी अल्मरोथ राइट ने। किसने की है, अल्मरोथ राइट ने, अल्मरोथ राइट। ठीक है, अल्मरोथ राइट ने इसकी खोज की है, अल्मरोथ राइट ने खोज की। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 10, टाइफाइड का टीका व डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक दी जाती है 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 12 वर्ष में। मतलब एक तो टाइफाइड का टीका भी हमने 2 वर्ष में बताया, वो दिया जाता है। उसके बाद इनकी और डीपीटी का भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इन दोनों की जो बूस्टर खुराक है वो कब दी जाती है, ठीक है, ये बताना है आपको। बूस्टर खुराक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दिया जाता है कब, ये दिया जाता है बी ऑप्शन 5 से 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष में। ओके, 5 वर्ष में ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, टीटी वही टिटनेस टॉक्साइड की बात करेंगे। टिटनेस टॉक्साइड बूस्टर का एक टीका लगाया जाता है। एक टीका का मतलब यहाँ पर है कि जब एक ही पंचर किया जाए। 2 टीके का मतलब है कि जब मतलब 2 टीके के या 2 माह के अंतर पर, मतलब इस तरीके। एक टीका का मतलब है कि एक पंचर। आप जानते हो टीके में कई पंचर होते हैं। पंचर का मतलब होता है जब बच्चे को टीके लगाए जाते हैं तो कभी 2 लगाए जाते हैं, कभी एक साथ 3 लगाए जाते हैं। तो उस तरीके जब एक टीका का बात हो तो मतलब एक टीका लगाया जाएगा। तो टीटी का जो बूस्टर है, बूस्टर वाला मतलब सिंगल बूस्टर जो लगता है, एक टीका जो लगाया जाता है वो क्या 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 15 वर्ष में। मतलब इसके साथ अब कोई और टीका नहीं मिलाया जाएगा, ये कहने का मतलब है। अकेला टीटी का एक टीका लगेगा। ओके, लेकिन बूस्टर रूप होगा। बूस्टर आप जानते हो जब सिस्टम कोई टीका है मतलब एक लगता है तो उसका बूस्टर डोज भी होता है कि जब तक वो नहीं लगाओगे तब तक वो फ़ायदा नहीं करती है। ठीक है, तो ये लगता है कब, 10 वर्ष में। ठीक है, बूस्टर डोज जो टीटी का होता है वो 10 वर्ष में लगाया जाता है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 12, हेपेटाइटिस ए की खुराक दी जाती है 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो तो 1 वर्ष सही होगा। भाई हेपेटाइटिस ए की जो खुराक है वो 1 वर्ष में दी जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेपेटाइटिस ए की दूसरी खुराक, भाई दूसरी खुराक कब दी जाती है, तो हेपेटाइटिस ए की दूसरी खुराक दी जाती है 16 से 19 माह में। ठीक है, 16 से 19 माह में दी जाती है। ठीक है, 16 से 19 माह में दूसरी। पहली 1 वर्ष में आपने बच्चे को दिला दी, फिर 16 से 19 माह में ये खुराक दी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, चिकन पॉक्स की खुराक दी जाती है 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या क्या है निम्न में से कोई नहीं। चिकन पॉक्स की बात हो रही है तो चिकन पॉक्स का भी जो टीका होता है, खुराक जो होती है वो भी 1 वर्ष में ही दी जाती है। चिकन पॉक्स की खुराक भी 1 वर्ष में ही दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ये जो खुराक है चिकन पॉक्स की, ये दुनिया की प्रथम वैक्सीन है, ये प्रथम वैक्सीन मानी जाती है। ये प्रथम वैक्सीन है या प्रथम खुराक जो टीका है। ठीक है, प्रथम टीका है। अगर आपसे पूछा जाए पहला सर्वप्रथम खोजा गया टीका कौन सा है, तो ये है कौन सा, चिकन पॉक्स का। किस वायरस से होता है, ये वेरियोला वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से होता है। ओके, टीके की खोज किसने की, तो टीके की खोजकर्ता कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो चिकन पॉक्स है अब वो दुनिया से अलविदा हो चुका है, हमारे भारत में तो नहीं है, आगे कह नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 14, डीपीटी की बूस्टर का एक टीका लगाया जाता है 1 माह के अंतर से, 2 माह के अंतर से, 1 से 2 माह के अंतर से, 6 माह के अंतर से। तो जो डीपीटी बूस्टर का जो एक टीका है वो लगाया जाता है 1 से 2 माह के अंतर पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, हेपेटाइटिस ए की खुराक दी जाती है 10 से 12 माह में, 12 से 15 माह में। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 16 से 19 माह में या 16 से 22 माह में।
अच्छा, रिपीट नहीं हुआ है, मैंने आपको बता दिया था आंसर। तो ये 16 से 19 माह में दिया जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए की जो दूसरी खुराक है वो कब दी जाती है? 16 से 19 माह में। और हेपेटाइटिस ए की जो प्रथम खुराक है वो कब दी जाती है? वो 1 वर्ष में दी जाती है, ठीक है। प्रथम खुराक 1 वर्ष में और दूसरी खुराक 16 से 19 माह में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां प्रतिरक्षण के दौरान रखना आवश्यक है? सही समय पर टीकाकरण कराएं, बी है आवश्यकता अनुसार बूस्टर खुराक दिलाना, सी है निसंक्रमित सुई व उसका रखरखाव, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो भी है, जब भी टीकाकरण कराओ सबसे पहले सही समय पर कराओ। और बाई चांस किसी वजह से टीका मिस हो जाता है, नहीं ध्यान रहता, कुछ भी समस्या हो जाती है तो डॉक्टर्स के परामर्श से ही टीका लगवाना चाहिए। ये नहीं है कि 9 महीने का टीका है और आपको 12 महीने हो गए और आपने सोचा कोई बात नहीं 9 महीने में नहीं लगा तो अब लगवा दे दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। और सही समय पर कोशिश करनी चाहिए टीकाकरण की। आवश्यकता अनुसार बूस्टर खुराक भी दिलाना चाहिए, क्योंकि बूस्टर नहीं लोगे तब तक वो टीका बूस्ट आपके शरीर में सही से नहीं होगा, ठीक है। निसंक्रमित सुई नहीं होनी चाहिए, मतलब सुई जो होनी चाहिए संक्रमित नहीं होनी चाहिए, निसंक्रमित होनी चाहिए। और उसका रखरखाव भी चेक कर लेना चाहिए कि जो सिरिंज थी वो सही से रखी थी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके भी कुछ फर्ज हैं अपने बच्चे के प्रति। क्वेश्चन नंबर 17, BCG का टीका लगवाने पर यदि डैश माह तक उस पर फफोले ना पड़े तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। 1 माह तक, 2 माह तक, 3 माह तक, 5 माह तक। जब BCG का टीका लगता है तो आप जानते हो जिसके मतलब हाथ पर सभी के लगभग जिसके भी BCG का टीका लगा होगा उसके जरूर निशान होगा फफोले जैसा, फूला फूला सा। अगर वो ना पड़े तो आपको डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य होता है, तो वो होता है 3 माह, ठीक है। 3 माह तक इंतजार करो, अगर वो फफोला नहीं पड़ रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि हो सकता है क्योंकि फफोला जरूर पड़ता है BCG के टीके में। टीका लगवाने के बाद यदि बच्चे को 2 दिन तक बुखार या कोई अन्य तकलीफ होती है तो ए है घबराना नहीं चाहिए, बी है टीका उचित कार्य कर रहा है, सी है प्रतिरक्षण विकसित हो रहा है, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ बिल्कुल अगर टीका लगवाया है और 2 दिन तक बुखार वगैरह है तो आप समझ लीजिए टीका जो है विकसित हो रहा है और टीका सही से कार्य भी कर रहा है और उस समय घबराना नहीं चाहिए। डी ऑप्शन सही। बस ये है जो भी केयर बताई है सिकाई करने को या जो भी केयर बताई है वो आपको करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, टीका लगाने वाले जो चिकित्सक होते हैं वो बता देते हैं बर्फ से सिकाई करनी है, क्या करना है, ठीक है। शिशु में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए टीके लगवाने चाहिए, कोलेस्ट्रम देना चाहिए, ए व बी दोनों, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो शिशु में प्राकृतिक, देखो वैसे तो दोनों काम करने चाहिए लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी है तो प्राकृतिक के लिए तो आप माँ का दूध कोलेस्ट्रम जरूर पिलाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के बाद बच्चे को कौन कौन सा टीका लगाया जाता है? ए है BCG का, बी है OPVO का, सी है हेपेटाइटिस बी का, डी है उपरोक्त सभी। तो जन्म के बाद ही लगाए जाते हैं सारे टीके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगर पूछा जाता है जन्म के तुरंत बाद कौन सा लगाया जाता है तो आप BCG लगाते, ओके। बकाया उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, BCG की खोज की थी कॉलमेट ग्यूरिन ने, एडवर्ड जेनर ने, जॉन सॉल्क ने या लुई पास्चर ने? बताइए जल्दी आंसर। भाई BCG के टीके की खोज तो कॉलमेट ग्यूरिन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, अभी हमने बताया था चेचक का टीका खोजा था, ठीक है। जॉन सॉल्क ने पोलियो का खोजा था, है ना, पोलियो का खोजा था टीका। और लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने रेबीज का टीका विकसित किया, लुई पास्चर ने, ठीक है। रेबीज का टीका जो जानते हो आप कुत्ते के काटने पर होता है, खासतौर से जानवर के काटने पर होता है, ठीक है। रेबीज की खोज की। उसके साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत काम किया, जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं तो उसके पॉस्चराइजेशन की विधि भी इन्हीं ने खोजी थी, ठीक है। पॉस्चराइजेशन की, तभी तो पास्चर कहते हैं इसको, मतलब लुई पास्चर उनका पॉस्चर पूरा नाम है, लेकिन पॉस्चराइजेशन विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं ने खोजी थी। इन्हीं के पॉस्चर से पॉस्चराइजेशन आया निकल के, ठीक है। तो पॉस्चराइजेशन विधि आपको पता है, फूड न्यूट्रिशन में पूछा जा सकता है विधि किसने खोजी है, तो लुई पास्चर ने ये खोजी थी, ठीक है, ओके। और जॉन सॉल्क ने पोलियो का ही नहीं, किसका टीका खोजा था, इन्फ्लुएंजा का भी टीका खोजा था, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का टीका भी खोजा था, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का भी टीका इन्होंने खोजा था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, टीके दिए जाते हैं मुंह द्वारा, फैटी टिश्यूज द्वारा, नाक द्वारा, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जो टीके होते हैं वो इन सभी के द्वारा दिया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुंह द्वारा जो टीका दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरल रूट कहते हैं, ओरल रूट कहते हैं। मुंह से देते हैं उसी को हम ओरल रूट कहते हैं, ठीक है, रूट।
ओके। फैटी टिश्यूज़ में जो दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं। और इसके साथ साथ जो नाक द्वारा दिया जाता है, आप जानते हैं नाक को नोज़ल भी कहते हैं, ठीक है, नोज़ल भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रानोज़ल रूट, ठीक है, इंट्रानोज़ल रूट कहा जाता है। इसके अलावा भी त्वचा के अंदर टीका लगाया जाता है। त्वचा के अंदर टीका के अंदर टीके के लगाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है ऊपरी त्वचा पर लगा देना, जैसे कह सकते हैं फैटी टिश्यूज़ पर लगाना। फिर होता है एक टिश्यू के अंदर लगाई जाती है, मतलब फैटी टिश्यूज़ के ऊपर लगाई जा रही है, एक उसके अंदर भी अंदर तक घुसेड़ी जा रही है सुई, ठीक है, मतलब काफ़ी डीपली जो सुई जाती है। और एक त्वचा जो ऊपरी त्वचा के अंदर लगाया जाता है। तो कई तरीके के टीके होते हैं, ओके, लगभग 5 तरीके के। अभी हमने बताया मुँह द्वारा ओरल रूट होता है, फैटी टिश्यूज़ में लगाया जाता है जिसको सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं। फिर टिश्यू के अंदर लगाया जाता है जिसे इंट्रामस्कुलर रूट कहते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट कहते हैं जब टिश्यू के अंदर लगाई जाती है। और त्वचा के अंदर लगाया जाए तो क्या कहेंगे, इंट्राडर्मल रूट, ठीक है, इंट्राडर्मल, ठीक है, डर्मल, डर्मेटाइटिस किसे कहते हैं, त्वचा संबंधी समस्या को डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो उसी से कोरिलेट करो, जो त्वचा के ऊपर के अंदर टीके लगाए जाते हैं उसको कहते हैं इंट्राडर्मिनल रूट, ओके। नाक के द्वारा इंट्रानोजल रूट, क्लियर हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, एमएमआर टीका बचाव करता है खसरा से, कंठमाला से, रुबेला से, उपरोक्त सभी से। तो जो एमएमआर का टीका होता है वो इन सभी से बचाता है। क्यों? क्योंकि खसरा, एम का मतलब होता है मिजल्स, ठीक है, और कंठमाला का मतलब होता है मम्स, मिजल्स एक लिख लीजिए, मिजल्स, कंठमाला मतलब मम्स, और रुबेला, आर मतलब रुबेला, ठीक है। तो ये तीनों से बचाता है एमएमआर का टीका। एमएमआर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। इसका समय अगर आपसे पूछा जाए समय क्या है एमएमआर टीके का, तो ये लगाया जाता है कब, 9 माह में, बच्चे के 9 माह पर ये लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाई? ए है जॉन सॉल्क ने, बी है एल्बर्ट ने, सी है पैलेट ने, डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ओरल, देखो पोलियो के टीके की खोज तो जॉन सॉल्क ने की, आपको पता है, लेकिन ओरल पोलियो, ओरल मतलब मुंह से जो पोलियो, मुंह की से जो पोलियो की खुराक जो है मुंह से दी जाती है, ज़्यादातर लोगों ने मुंह से ही पी होगी, ठीक है, बूंदें गिराई जाती, वो एल्बर्ट ने बनाई है, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो एल्बर्ट ने सबसे पहले जो पोलियो बनाई गई थी, पोलियो की जो टीका बनाया गया था उसकी खोज जॉन सॉल्क ने की थी, ओके, ध्यान रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1995 में, 1985 में, 2011 में, 1961 में। तो ये शुरुआत होती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, जो शुरुआत होती है वो 1985 में हुई, ठीक है, ओके। इसी का एक क्रम जो चल रहा है, जो इम्यूनाइजेशन का जो यूनिवर्सल मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो, सॉरी, हमारे देश में जो चल रहा है नेशनल लेवल पर, उसको कहेंगे कि इंद्रधनुष जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी टीकाकरण से संबंधित है, ओके। तो 1995 में अगर हम बात करें क्या आया, तो ये पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में, ओके, ए ऑप्शन, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में। 2011 में क्या होता है, तो भारत में पोलियो का आखिरी मामला पूछा जाए कब देखा गया, 2011 में देखा गया। हालांकि कई बार 2014 भी ऑप्शन मिल जाता है देखने को, लेकिन अब मुझे जहाँ से मैंने करा है वहाँ पे 2011 मिला है, ठीक है, हालांकि मैंने 2014 भी पढ़ा है। 1961 की अगर हम बात करें तो 1961 में अभी जो हमने टीके की बात करी, जो एल्बर्ट ने खोज मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई थी, तो इन्होंने 1961 में बनाई थी। तो ये सारी डेट्स भी क्लियर कर दी मैंने। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, और चैनल को जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।